नमस्कार दोस्तों, मैं लखपाल जी। मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, ये मैं टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सम संख्या का परिभाषा। ये मेरे वीडियो को देखिए, सम संख्या का परिभाषा कैसे है, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो न कीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि सम संख्या किसे कहते हैं। आइए, जिस संख्या, सम संख्या नहीं, विषम संख्या, यहाँ होगा दोस्त विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या। देखिए, विषम संख्या किसे कहते हैं, आइए जाने। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा न लगे तथा शेषफल 0 से ज्यादा बचे, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 अनंत। तो देखिए दोस्त, कोई भी संख्या हो उसको हम 2 से भाग करेंगे। अगर भाग पूरा पूरा लग जाता है तो सम संख्या होगा, और फिर अगर भाग पूरा पूरा नहीं लगता है तो वही संख्या विषम होगा। क्योंकि जब भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा ना तो शेषफल 0 से ज्यादा आएगा। जैसे देखिए, 25 को ले लिया जाए, 25 को, तो अगर 25 को ले लिया जाए, यहाँ मानिए 25 है, देखिए, और 25 में हम 2 से भाग करेंगे। आइए जाने, 2 एकम 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ देखिए हमारा 5 नीचे उतरेगा तो 2 दूनी 4। यहाँ देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1। यहाँ शेषफल 0 आना चाहिए, लेकिन शेषफल जो है 0 से ज्यादा है। अब देखिए 0 से ज्यादा है, क्या ज्यादा है तो 1, यही 1 जो है क्या है, 0 से ज्यादा है। देखिए ये 1 जो है 0 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि 25 जो है विषम संख्या है। जैसे देखिए 13 को ही ले लिया जाए, 13, तो यहाँ 13 हुआ, और 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्के 12, फिर 13 में से जब 12 को घटाएंगे तो शेषफल हमारा 1 मिलेगा, यहाँ 0 नहीं मिलेगा। फिर देखने से पता चलता है कि 1 क्या है, 0 से ज्यादा है। यहाँ परिभाषा भी दिए हैं कि शेषफल जो है 0 से ज्यादा होता है। ध्यान देखिए, शेषफल 0 से ज्यादा बचे, यहाँ 0 से ज्यादा बचता है। देखिए 1 है ना, तो 0 से ज्यादा बचता है। तो ये 13 जो है हमारा विषम संख्या, क्यों कि 2 से भागा पूरा पूरा नहीं लग रहा है। अब कोई कह दिया हम तो उसको दशमलव में लगा लेंगे। हमारे चाचा कह रहे थे कि 13 में और 2 से भाग होगा तो 6.5 होगा, 6.5 होगा। तो यार चाचा से काम थोड़ी चलेगा, यहाँ डिफिनेशन बता रहा है कि पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। यहाँ तो भागा दशमलव में आ रहा है ना, तो सम विषम संख्या दशमलव से कोई संबंध नहीं रखता है। तो ये हमारा हुआ सम संख्या। अब आइए, ये सवाल आता है कि सबसे छोटी विषम संख्या, यहाँ देखिए सबसे छोटी विषम संख्या। तो अब यहाँ एक और चर्चा है सर, देखा जाए कि 1 में भी 2 से भाग नहीं लग पाएगा, 1 में भी 2 से भाग नहीं लग पाएगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 भी हो सकता है और 3 भी, क्योंकि अगर 1 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि 1 2 से छोटा है ना, अगर 1 में 2 से भाग करें, यहाँ डिफरेंस बताता है कि 2 से भाग देने पर, तो यहाँ 1 2 से खुद छोटा है, तो यहाँ हम 3 ले सकते हैं, चाहे तो 3 ले सकते हैं। बहुत लोग 1 भी बता देते हैं, ऐसे कहते हैं कि 1 में भी तो 2 से भागा नहीं लगेगा,
सही बात है, एक में 2 से भागा नहीं लगेगा, लेकिन गौर से सोचा जाए तो एक तो 2 से कम ना है। यहाँ 2 से भागा कौन कौन संख्या में लगेगा या नहीं लगेगा? भागा का मतलब कि 2 से ज्यादा अंक होना चाहिए। तो 3 भी कर सकते हैं ऐसे, मतलब लोग कहते हैं 1, तो चलिए 1 भी माना जाए, छोटी विषम संख्या। लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या को अगर मतलब पूछता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? अनंत। इसका भी कोई अंत नहीं होता है, तो यहाँ होगा अनंत। ये हमारा रहा विषम संख्या का परिभाषा।